हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। प्रोटीन होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे आगे की वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। चलिए आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये मेनली अल्फ़ा अमीनो एसिड, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट मोनोसैकेराइड। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता क्या है? जैसे कि आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? ईंट, ब्रिक्स। तो वैसे ही प्रोटीन है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है अमाइनो एसिड। और अगर इसमें बॉन्ड बनाना रहेगा, दो प्रोटीन के बीच में बॉन्ड बनाना रहेगा, तो वो जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ये जो प्रोटीन शब्द है ये आया है प्रोटियोज से। इसका मतलब क्या होता है? होल्डिंग फर्स्ट। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या क्या कार्य होता है? जैसे कि जो हमारा प्रोटीन है वो कैटलिस्ट के फॉर्म में भी पाया जाता है। कैटलिस्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इंजाइम। जो हमारा इंजाइम है ये एक कैटलिस्ट है और ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज में। ट्रांसपोर्ट कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे ब्लड में एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये एल्बुमिन से ज्वाइन करता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए लेकिन करता है। तो इसी को कारण ये जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट की तरह यूज होता है। और स्टोरेज हेमोग्लोबिन। देखिए हेम के टर्म में ही आपको पता चल जाएगा, हेमोग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीनस पार्ट है, ठीक है, ये फिर से रीयूज हो जाता है, लेकिन ये स्टोरेज का तो काम कर रहा है ना, ऑक्सीजन के स्टोरेज का, ठीक है। इसका जो तीसरा फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड मोशन में है, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन। ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। किसके द्वारा? तो कोलाजन या केराटिन प्रोटीन के द्वारा। ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। इसका यूज हम कभी कभी ट्रांसमिशन मतलब जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसको एक्टिवेट करने में भी यूज करते हैं। तो अगर कोई पूछेगा न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, तो ये एक प्रोटीन है। और इसका क्या क्या फंक्शन होता है? तो ये हमारे ग्रोथ को में भी हेल्प करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि रिप्रेसर प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन है इसका हम सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि एक सेल है, इस सेल से इस सेल तक कोई सिग्नल पहुंचाना है तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू या कोई इम्पल्स के थ्रू या कोई रिसेप्टर के थ्रू हम इस सेल से इस सेल तक सिग्नल पहुंचा सकते हैं। तो सेल सिग्नलिंग में भी हमारा प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये जो हमारा प्रोटीन है वो हार्मोन्स में भी पाया जाता है। हार्मोन्स दो तरह का स्ट्रक्चर इसमें होता है, या तो स्टेरॉयड होंगे या प्रोटीन या पेप्टाइड होगा, ठीक है। स्टेरॉयड मेनली सेक्स हार्मोन को कहा जाता है, और जो पेप्टाइड है वो इंसुलिन, थायरोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन, लिथोलाइजिंग हार्मोन, मतलब जो हार्मोन स्टेरॉयड का नहीं बना है, उसके सिवा स्टेरॉयड हार्मोन को छोड़ के बाकी जो भी हार्मोन है वो प्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है। जो हमारा सेल वॉल है वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। तो इस तरह से आप फंक्शन समझ गए।
अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन भी बहुत ही बेसिस पे डिवाइड हुआ है। जो पहला बेसिस है वो है कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कंपोजिशन मतलब सिंपल प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन जो कोशिश से भी कंजुगेटेड नहीं होता है, अकेले वो पाया जाता है। तो सिंपल प्रोटीन में कौन कौन सा आता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटीन, प्रोलामाइन, एल्बुमॉइड और हिस्टोन या प्रोटामाइन, ये सब सिंपल प्रोटीन में हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बांटते हैं, जैसे कि एक नाम ले लीजिए, हीथ कोगुएबल। ठीक है, क्या, हीथ कोगुएबल। इसमें 3 तरह का प्रोटीन पाया जाता है, या तो एल्बुमिन होगा, या ग्लोबुलिन होगा, या ग्लूटीन होगा। ठीक है, ये जो एल्बुमिन है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ग्लोबुलिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, और ग्लूटिलिन ये क्या होता है, सॉल्युबल इन एसिड होता है। लेकिन तीनों में एक प्रॉपर्टी सिमिलर है, हीथ कोगुएबल का। ठीक है, तो हम जो स्टार्टिंग का 3 प्रोटीन है ऐसे याद कर सकते हैं कि हीथ कोगुएबल मेनली 3 प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और ग्लूटिलिन। एल्बुमिन वाटर सॉल्युबल, ग्लोबुलिन वाटर इनसॉल्युबल, ग्लूटिलिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन ये सॉल्युबल होता है एसिड में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है ये दोनों सॉल्युबल होता है एक्वस साल्ट सॉल्यूशन में, लेकिन जो ये ग्लूटिलिन होता है इसके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं होता है। तो ग्लूटिलिन का एग्जाम्पल क्या होगा, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आ सकता है कि बीट में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ग्लूटिनिन, और राइस में ओरिजिनिन। ठीक है, दूसरा हम कौन से बेसिस पे इसको ये क्लासिफाई किए हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट बेसिक अगर प्रोटीन पूछेंगे तो वो होता है प्रोटामाइन, जो प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब सेक्स के दौरान स्पर्म निकलता है जो मेनली फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, उसी स्पर्म में प्रोटामाइन प्रेजेंट होता है, जो सिंपलेस्ट बेसिक होता है, और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, डाइल्यूट अमोनिया में भी सॉल्युबल होता है, एसिड और अल्कली में भी, और ये पाया कहाँ जाता है, स्पर्मेटोजोआ में। अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सा प्रोटीन डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। लिस्ट सॉल्युबल प्रोटीन के बारे में पूछेगा तो वो होता है एल्बुमिनॉइड, ये एनिमल में पाया जाता है, जो होता है केराटिन और कोलाजन, ये सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम तो सिंपलेस्ट प्रोटीन के बारे में जान गए। अब कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन कहने का क्या मतलब है, ऐसा प्रोटीन जो किसी से कंजक्शन किया हुआ है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ है। देखिए पहला एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें क्या हो, न्यूक्लिक एसिड हो। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जो ग्लूकोज से क्या किया हो, कंजुगेशन करवाया हो, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। फॉस्फोप्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसमें कि फास्फोरिक एसिड एज ए रेसिड्यू हो, मतलब ये मिला हुआ है, अकेला नहीं है। ठीक है, और कौन सा हो सकता है, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो मतलब क्या होता है, वो कलर देता है। ठीक है, तो क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो हेमोग्लोबिन मेनली कलर होता है उसमें रेड, तो क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन में क्या मिला हुआ है, लिपिड, मतलब ये सब जो प्रोटीन है वो अकेले नहीं है, किसी के साथ मिल के बना है। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन का क्या एग्जांपल हो सकता है, काइलोमैक्रॉन, LDL, HDL। ठीक है, LDL का क्या होता है, लो डेंसिटी लिपिड, HDL का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपिड। ठीक है, कभी कभी प्रोटीन किसी मेटल से भी जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं मेटेलो प्रोटीन,
जो मेनली कंटेन करता है मिनरल्स। एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन, साइटोक्रोम। तीसरा कौन सा प्रोटीन है? डेराइव्ड प्रोटीन, मतलब ये किसी से डेराइव हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीओज, पेप्टोन्स। ये मेनली पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है। ठीक है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप और उसका फिजिकल कैरेक्टर। तो शेप और फिजिकल कैरेक्टर के अनुसार कौन सा है? फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस कैसा होता है? तो इसका एक कोड है, याद रखिएगा क्या? SPADES, स्पेस। इससे शेप, जो फाइब्रस का शेप होता है वो लॉन्ग और नैरो होता है। और जो ग्लोबुलर, नाम से ही देखिए ग्लोब, ग्लोब कैसा होता है हमारा? गोल, मतलब इसका जो शेप होता है ये राउंड होता है और स्फेरिकल होता है। जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन है इसका जो पर्पस है ये मेनली स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, लेकिन जो ग्लोबुलर है इसका जो पर्पस है ये फंक्शनल है। आगे बताती हूँ कि फंक्शनल कैसे है। इसका एसिडिक सीक्वेंस, फाइब्रस का जो एसिडिक सीक्वेंस है वो रेपिटेटिव अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, लेकिन जो ग्लोबुलर का है वो इरेगुलर, मतलब जहाँ तहाँ रहता है, कोई भी रेपिटेटिव नहीं है। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, जो फाइब्रस होता है वो लेस सेंसिटिव होता है पीएच का, टेम्परेचर का, लेकिन ग्लोबुलर का ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब फाइब्रस का जो एग्जाम्पल है वो है कोलाजन, मायोसिन, फाइब्रिन, एक्टिन, केराटिन, इलास्टिन। ये मेनली स्ट्रक्चर में बनाने में यूज होता है, लेकिन जो ग्लोबुलर का एग्जाम्पल है वो है एंजाइम, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबिन। इसका मेनली क्या होता है? हमारे बॉडी में फंक्शन होता है। जैसे कि हेमोग्लोबिन, ये इसका फंक्शन क्या है? ये कैरी करता है ऑक्सीजन को। ठीक है। सॉल्युबिलिटी, जो फाइब्रस है वो जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन जो ग्लोबुलर है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। अब देखते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बेस होता है बायोलॉजिकल फंक्शन पे। जैसे कि जो हमारा प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह यूज होता है, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज। कुछ प्रोटीन स्टोरेज का काम करता है, जैसे कि फेरिटीन, मायोग्लोबिन। फेरिटीन आयरन का स्टोरेज करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है। ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन, जैसे कि मायोग्लोबिन और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, उसका एग्जाम्पल है इलास्टिन, रेटिकुलिन, कोलाजन। प्रोटेक्टिव प्रोटीन, मतलब वैसा प्रोटीन जो हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करे और हमारे बॉडी को जो भी डिजीज आते हैं उससे प्रोटेक्ट करे, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वैसा प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे, मतलब कि कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल या मोटाइल प्रोटीन, जो मेनली मोटिलिटी, मतलब कि एटीपी से एडीपी बनता है, फॉस्फेट का मोटिलिटी होता है, ये सब में हेल्प करे। उसका एग्जांपल है एक्टिन, मायोसिन। अब फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड था क्या? जैसा कि हम पहले ही देखे हैं, प्रोटीन का जब स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए तो वो होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मेनली क्या है? तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। दूसरा, इसका प्रिकर्सर कौन कौन सा है? तो पहला ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या है? हेम, प्यूरिन, ग्लूथा, क्रेटीन। ठीक है। तो इसका अगर कोड बनाना चाहें तो हो जाएगा हेमा पुष्पा ग्लूको क्रिएट करती है। दूसरा क्या है? ग्लूटामिक एसिड। ये मेनली कहाँ से आता है? गावा से। तीसरा क्या है? फिनाइल और थायरोसिन। इसका क्या है? कहाँ से आता है ये? थायरोक्सिन, इपिनेफ्रिन, मेलानिन। तो इसका कोड ऐसे कह सकते हैं इपिथायो मेला में गई। ठीक है। ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन का क्या है? नियासिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, इंडोल, स्काटोल। इसका कोड क्या बना सकते हैं? नया सेल मेला में इन कर सकता है। ठीक है। फिर क्या है? लाइसिन और मिथियोनिन कहाँ से आएगा? तो कार्निटीन से आएगा। हिस्टिडीन कहाँ से आएगा? तो हिस्टामिन से आएगा। तीसरा जो फंक्शन है अमाइनो एसिड का, ये एनर्जी का सोर्स है। ठीक है।
ये देखिए 2 स्ट्रक्चर है जो हमें आगे जाके इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। तो अभी इसका काम नहीं है, आगे काम है, ठीक है। अमाइनो एसिड का चौथा फंक्शन क्या है? तो ये स्पेशल अमाइनो एसिड है। जब हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तब इसका यूज होगा। किस तरह यूज होगा? तो इसका यूज होगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन की तरह। तो ये मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है? तो जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन है वो प्रेजेंट होता है कोलाजन में। और दूसरा कैसे यूज होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की तरह? गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड की तरह। और ये गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट कहाँ होता है? तब प्रोथ्रोम्बिन में, ठीक है। पाँचवा फंक्शन क्या है? पाँचवा फंक्शन है ये यूज होता है फॉस्फराइजेशन या डीफॉस्फराइजेशन में। किसका? तो सेरेलिन, थियोनीन और थायरोसिन में, ठीक है। अब छठा इसका क्या है? ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, जैसे कि गाबा और सेरोटोनिन। चौथा क्या है? ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, जैसे कि यूरिया साइकिल में आर्जिनिन, सिट्रोलिन और ऑरिन्थिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा अमाइनो एसिड यूरिया साइकिल में इंटरमीडिएट की तरह काम करता है? तो आर्जिनिन, सिट्रोलिन और ऑरिन्थिन, ठीक है। अब सबसे पहले अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, ये मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा वीडियो कोई देखना